सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर पर। एक बार हम आपके लिए लेकर आए किला जंतर मंतर ट्रिक से जी सामान्य अध्ययन, यानी इसमें आप एसएससी, आरआरबी, आरआरएससी, पुलिस फोर्स, बीएड, अदर कंपटीशन में सभी में उपयोगी, सभी में पूछे जाने वाले सवाल आपके लिए लाए हैं। एक बार जो भौकाल मचा देगी ऐसी क्लास लाए हैं। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आप अपने सभी यार दोस्तों में, बंधुओं में, सभी को ये क्लास जरूर शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली अगली वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तथा चैनल को लाइक भी जरूर करें। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को चालू करते हैं। आज के जो हमारे सवाल चालू होंगे, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से होंगे और शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बड़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक रखे गई हैं जो आप नहीं भूलेंगे परीक्षा में। भारत इतिहास के जानने के स्रोत, सबसे पहला है ट्रिक पुराना एवं विदेशी धर्म। पुराना से पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गए, एव से हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशी से विदेशियों का विवरण हो गया, धर्म से धर्म ग्रंथ हो गया। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है जो आप नहीं भूलेंगे। चार वेदों के नाम सभी को याद होंगे और जो याद नहीं है वो ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। सोरी आया यानी साम वेद हो गया, सा से री से ऋषि वेद हो गया, आ से अर्थवेद हो गया, या से युजुर्वेद हो गया। तो सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। चार वेद हैं ये, और वेदों के उपवेदों के भी नाम जान लेते हैं। आगाहत आयु ट्रिक है इसकी। अर्थशास्त्र आशय का सब गंधर्वेद हो गया, दह से धनुर्वेद हो गया, आयु से आयुर्वेद हो गया। अब चार वेदों में अधिक सभी का एक उपवेद भी है। छह वेदांगों के नाम है। इसकी ट्रिक है निज छवि शिशु। तो नी से नियुक्त हो गया, जैसे ज्योतिष हो गया, छह से छंद हो गया, वैसे व्याकरण, और सी से शिक्षा हो गया, सु से सूत्र हो गया। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। समय ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़े समय में ज्यादा करवाने की सोचेंगे, क्योंकि क्लास भारत इतिहास, इंडियन हिस्ट्री सभी क्लासेस शॉर्ट ट्रिक से लेते रहेंगे। अर्थव्यवस्था भारत की और भूगोल वगैरह, कुछ भी ज्योग्राफी वगैरह, सभी ऐसी शॉर्ट ट्रिक तरीके से लेते चलेंगे। तो सबसे पहले भारत का इतिहास पर जिक्र चल रहा है। तो सातों ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ट्रिक है कोय पांच सात जेम गोते। को से हो गया कोशतिकी हो गया, ए से हो गया इतरे हो गया, पांच से पंचवीस हो गया, सात से सतपथ हो गया, जेम से जेमनी हो गया, गो से गोपद हो गया, ते से तेतरे हो गया। अब महाकाव्य और उनके रचयिता, यानी रामायण और महाभारत के बूझ गया। तो ट्रिक इसकी, तो ये महाभारत और रामायण की क्या ट्रिक याद रखनी है। रामायण के महर्षि वाल्मीकि हो गया और महाभारत के वेद व्यास हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं सभी। कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम, ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसे सब भूल जाते हैं। ठीक है। एक प्रश्न श्वेत व्रत मौन मुचकोन। एक प्रश्न श्वेत व्रत मुचकोन, इसमें सभी आ जाएंगे। ऐसा जाएगा इतरयु पिसने सदा आ जाएगा। कैसा जाएगा कठोप निषिद्ध हो जाएगा। प्रश्न से प्रश्नों पिस निषिद्ध हो जाएगा। श्वेत से श्वेता स्वरूप निषिद्ध हो जाएगा। वृद्ध से वृद्धरण्य कोप निषिद्ध हो जाएगा। मुंह से मुकटंग कोप निषिद्ध हो जाएगा। छह से छंद योग निषिद्ध हो जाएगा। कौन से कौनोपि निषिद्ध हो जाएगा। उपनिषदों की में आत्मा, परमात्मा एवं संपूर्ण विश्व में प्रचलित दर्शन विचारों में संकलित है। प्रश्न 8, रामायण के सातों कांडों के नाम वेरी इंपोर्टेंट हैं, वैसे सभी को पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है याद रखने की। सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य युद्ध की। सुंदर बालक उत्तर अयोध्या अरण्य युद्ध की। सुंदर से सुंदर कांड हो जाएगा, बालक से बाल कांड हो जाएगा, उत्तर से उत्तर कांड हो जाएगा, अयोध्या से अयोध्या कांड हो जाएगा, अरण्य से अरण्य कांड हो जाएगा, युद्ध से युद्ध कांड हो जाएगा, और की से की कशकी धंधा कांड हो जाएगा, कशीदा कांड हो जाएगा। और 8 से बाद में नवा प्रश्न देख लेते हैं। कुछ प्रमुख स्मृतियों के नाम हैं जो ज्यादातर परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो नया मापक के नाम से याद रखना है। नया मापक के नाम से सभी आ जाएंगे। नया से हो जाएगा नारद स्मृति हो जाएगा, यास हो जाएगा, एकलव्य स्मृति हो जाएगा, माँ से मनुस्मृति हो जाएगा, पै से प्राप्त स्मृति हो जाएगा, कै से
का ध्यान स्मृति हो जाएगा। तो ये अच्छी ट्रिक है जो बहुत है। एक प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछते हैं, जिन्हें क्या ये क्या एग्जामिनरों ने सोच रखा है इस प्रश्न से अलावा तो दूसरा कोई रखना नहीं है भाई परीक्षा में। ये तो सभी परीक्षा में रखा जाता है, चाहे यूपीएससी का दे लो, सीजीएल वगैरह दे लो, किसी भी परीक्षा में पहुंच जाओ, यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी जिले की पुलिस का पेपर हो या किसी भी राज्य का पेपर हो, तो ये जो प्रश्न है चीनी यात्रियों के नाम बताओ, ये 2 चीनी यात्रियों का नाम बताओ जो चंद्रगुप्त के शासक काल में आए। तो इसकी ट्रिक पहले देख लेते हैं। फास हुई, फास से फयान हो गया, से संयुगन हो गया, हु से हुशोंग हो गया और ई से इतिसिंग हो गया। अब इसमें वेरी इंपोर्टेंट चीज यहाँ से बनता है प्रश्न। चीनी यात्री फयान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। हुशोंग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और इतिसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि चंद्रगुप्त शासन काल में चीनी यात्री कौन आया था? तो फयान आया था। और हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ये सवाल वेरी इंपोर्टेंट हैं, याद रखने वाले हैं। आज हम वो सवाल रहे हैं जो परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारी क्लास को आखिर तक देखें, बने रहें तथा अपने यार दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करें। आविष्कार और उनके काल, देखिए ट्रिक से बढ़िया सवाल है। पूरा पुरातन काल निकल कर आएगा इस ट्रिक से। पूरा आग नवकृपा, पूरा आग नवकृपा यानी पूरा, पूरा से पुराण पाषाण काल हो गया, आग से हो गया आग, और नव से नव पाषाण काल हो गया, कैसे कृषि के लिए हो गया, पास से पहिए हो गया। अब इसके सुन लें। आग का आविष्कार हो गया पुराण पाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया नव पाषाण काल में हो गया, और कृषि का आविष्कार जो नव पाषाण काल में हुआ। और सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कई बार परीक्षा में पूछ लेता, जैसे हड़प्पा पूछ लिया, मोहनजोदड़ो पूछ लिया, रंगपुर पूछ लिया, आलमगीरपुर पूछ लिया, ये कई पूछ लेता। तो इसे छोटे तरीके से देख लें। हरा मचकिस काग रमा रोस लो बह आए, है साड़ी पो हो गया, रात से राबी हो गया, मैं से मौजूद हो गया, चै से चांदो दड़ो हो गया, कह से कोटो दीजी हो गया, का से काली बंगन हो गया, घह से घाघर हो गया, रह से रंगपुर हो गया, माँ से मादर हो गया, रोज से रोपड़ हो गया, सह से सतलेज हो गया, लो से लोथल हो गया, भय से भोगवा हो गया, बै से पनमाली हो गया, रह से रंगोई हो गया, आ से आलमगीर हो गया, ऐसे हिंडन हो गया। तो इसका देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, इसका तो बहुत ही हल्का तरीका, सुल बंदर कह दो। परीक्षा में आवे तो सुल बंदर हो भैया। सु से सुत को देता हो गया, और ले से लोथल हो गया, बंदर से बंदरगाह हो गया, सीधा हिसाब है। 14 प्रश्न है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खोज करता, ठीक है, हदमोर। तो हदमोर के नाम से भैया मोहन खोज करता, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज करता आ जाएंगे कायदा हदमोर के नाम से। मोर के नाम से याद रखो हदमोर के जब भी जाएंगे। है से हड़प्पा, और दय से हड़प्पा का नाम था क्या? दय से दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा की किसने करी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखाल रखल दास बनर्जी ने। व्याख्या है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी, मोहनजोदड़ो की खोज राखला दास बनर्जी ने की थी। इतनी अच्छी ट्रिकों के साथ आपको ये क्लास करवा रहे हैं, और आप हमारे साथ बने रहेंगे चैनल पर तो हम इससे भी अच्छी वीडियो लाएंगे। कल की वीडियो आएगी ट्रिक के साथ। कल वो जो करंट के हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे, कल उन्हें पूरा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे उनके नाम हैं सोता टीसी चले चलगो, सोता टीसी चलगो, या ऐसे भी इसे ट्रिक को याद रख सकते हैं। ये यानी सो गया और टीसी चला गया, तो वो शब्द तो ही आ गए। सो से सोना हो गया, ता से तांबा हो गया, टी से टीन हो गया, सी से सीसा हो गया, च से चांदी हो गया, ले से लाजवर्द हो गया, और गो से गोमेद हो गया। ये क्या है? ये वो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे। आर्यों के प्राथमिक इकाइयां क्या थी? कग बस जरा, कैसे कुल हो गया, गैसे ग्राम हो गया, विश्व से विश्व हो गया, जैसे जन हो गया, और राष्ट्र राष्ट्र हो गया। ये थे कुल आर्य के प्राचीन इकाइयां। कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक।
शक यप नग वक मज वेव, ये ट्रिक है इसकी। शक यप नग वक मज वेव। सहस हो गया संख्या दर्शन हो गया, कैसे हो गया कपिल मुनि हो गया, ये योग दर्शन हो गए, और जी पैसे पतंजलि हो गया, न से न्याय दर्शन हो गया, गो से गौतम हो गए, वैसे विष्णु दर्शन हो गए, और कैसे करण्यात हो गया, मैं से मीमांसा दर्शन हो गए, जिमतीय हो गया जैसे, वैसे वेदांत हो गए, और वैसे वेदारण हो गए। तो इसमें देख लेते हैं, ज्यादातर प्रश्न पूछ लेता है कि योग, योग के लिए कौन आते हैं दर्शन, पतंजलि के हो गए, और संख्या दर्शन में कपिल मुनि हो गए, न्याय दर्शन के गौतम हो गए, वैश्विक दर्शन के प्रणयात हो गए, मीमांसा दर्शन के जैमिनी हो गए, वेदांत के उत्तर मीमांसा हो गए, बादरायण आदि दर्शनों का विकास हुआ। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के नाम बताइए, ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी को याद रखने हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रैक है बापू दास, बापू दास न्यूज, शॉर्ट ट्रिक बासा बद्रीनाथ, प्रेस है पूर्वी धाम, और दास है द्वारिका धाम, और सहज सिंह धाम। अभी ना देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ है। उत्तर में ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में, दक्षिणी में 4 मठ स्थापित हुए, उत्तर में बद्रीनाथ हो गया, उत्तराखंड में दक्षिणी सिंगरी में, और कर्नाटक में पूर्वी धाम हो गया, उड़ीसा में तथा पश्चिम में कर्नाटक, पूर्व में पूर्वी धाम हो गया उड़ीसा, तथा पश्चिम में द्वारिका धाम गुजरात। प्रश्न संख्या 19, जैन धर्म के 3 रत्न, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, आज के सभी सवाल इंपोर्टेंट हैं वैसे तो, और जो परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल पूछ लेता, जैन धर्म के 3 रत्न, तो आठ से ज्ञान, इसकी ट्रिक है, आ से आचरण, श्रेय से श्रद्धा, ज्ञान से ज्ञान। जैन धर्म के व्रत अह बस अस, ऐसे अहिंसा, ऐसे अस्तीय, वैसे ब्रह्मचार्य, ऐसे अपरिग्रह, और सहसा सत्य। जैन धर्म के 5 ग्रंथ है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म की संगीतियां, पहला पास दूसरा बलदेव, इसकी ट्रिक है, पहला पास दूसरा बलदेव, पहला तो पहला जैन संगति, पास है पाटलिपुत्र हो गया, सहसा स्थूल भद्र हो गया, दैसा दूसरा जैन संगति हो गया, वैसा बल भी हो गया, देव से देव देवी धर्म अक्षर आसमय हो गया। महावीर जन्म का जन्म व मृत्यु स्थल, तो इसमें जन्म कुंड, मृत्यु व पावा, तो जन्म कुंड के नाम से कुंडग्राम हो गया, मृत्यु पावा के नाम से पावापुरी में, यानी महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ, और क्षत्रिय प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 पूर्व में था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी जाता। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में राजगिरा के समीप पावापुरी में मल्ल राजा के सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुई थी। जैन धर्म के संरक्षक राजा ट्रेखा उदय बिंब आघात चंद्र बंधु, उद्यन बिंब से बिंबसार, आघात से अजातशत्रु, या चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदु से बिंदुसार। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक अच्छी है, उदय बिंब अजात चंद्र बिंदु। तो ये हैं जैन धर्म के समर्थक राजा निमित्ते, उदय बिंब, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार। प्रश्न संख्या 24, महाबुद्ध का जन्म मृत्यु स्थल, ट्रिक है लख, महाबुद्ध का जन्म व मृत्यु स्थल, इसमें तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है लख, लख के नाम से सब कुछ जाएगा। कैसे जाएगा? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई
कुशीनारा में। अब इनका पूरी डिटेल पढ़नी है तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ले लिया हमने। या आपको इस पे एक इतनी देर में बता भी देते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव के आर्मकुंज 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य क्षेत्र कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु की नदी के किनारे बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चंद्र द्वारा अमृत भोजन करने के बाद हो गई। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। ट्रिका सुबुद्ध। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्लास ये तो किताब पढ़ा है, किताब नहीं पढ़ा रहे हम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहे हैं सभी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक पर जाते रहे, आज वो क्लास चल रही है ना से ले लिया, आज से ले लिया, तो आप भटक जाएंगे। लेकिन हमने ऐसी पिछली हिंदी में पूरी वीडियो डाली थी। अगर आप पूरी वीडियो उसे देखकर परीक्षा देने जाएंगे तो जब आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो कोई सा प्रश्न रहने का ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आप शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी हम पढ़ा रहे हैं और दूसरा समझा भी रहे हैं, पढ़ा के भी समझा रहे हैं, तो आप जब कहाँ से बोल जाए, कुछ भी नहीं बोल रहे, परीक्षा में आएगा एकदम लगा देंगे आप। और क्लास देखने से भी बहुत बड़ा फायदा है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न ट्रिक है सुबुद्ध, संग, बुद्ध, धम। तीनों को याद रखना है। स संग हो गया, बु से बुद्ध हो गया, धम से धम हो गया। 3 रत्न है ये बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। दास वास का साव, दस दृष्टि, स संकल्प, वास वाक, स समाधि, क क्रमांत, स स्मृति, आशा जीव, वैसे व्यायाम। बौद्ध धर्म के 10 शील हैं। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। यानी कि बौद्ध धर्म के 10 शील में से एक शील का नाम बताओ। तो ऐसा अहिंसा हो गई, इसके शॉर्ट देख लेंगे। अब ऐसा अनिष्ठा, अब कोष। ऐसा अहिंसा होगी, वैसे ब्रह्मचार्य हो गया, ऐसा अस्त्य हो गया, ऐसा सत्य हो गया, ऐसे अग्रह हो गया, ऐसे नित्य हो गया, ऐसा सुगंधित पदार्थ, काका कामनी कंचन, अब से अश्वमेव भोजन, कौश कोमल सास्य। बौद्धिक सभा के स्थल ट्रिक है इसकी रावे पाक। रा से राजगुरु हो गया, वैसे वैशाली, और पा से पाटलिपुत्र हो गया, कैसे कुंडल वन हो गया। बौद्ध संगीत के स्थल अध्यक्ष और शासन काल राजा महाराज। ट्रिक है राजा महाराज आजा वैशाली सबका काल, पटाओ मत आशिकवर मित्र कंगाल। राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, सबका काल, पटाओ मत आशिक कुंवर मित्र कंगाल है। वाह, ये आप सोच रहे हैं तो आप किसी भी अपने जिसने आपका दिल तोड़ दिया हो उसके ऊपर भी आप इसे रख सकते हैं। राजा से राजगिरा हो गया, महाराजा से महाकश्यप हो गया, आज्ञा से आजाद शत्रु हो गया, वैशाली से वैशाली हो गया, सबका सब कामी हो गया, काल से काल शोक हो गया, पटाओ से पाटलिपुत्र हो गया, मत से मैगिली पुत्र हो गया, शिक्षा शोक हो गया, कुंवर से कुंडल वन हो गया, मित्र से वो सुमित्र हो गया, और कंगाल से कनिष्ठ हो गया। ये बौद्ध सभाएं की निम्न आयोजित बौद्ध सभाएं निम्न प्रकार आयोजित हुई थी। प्रथम हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह बिहार स्थान था, अध्यक्ष थे महाकाश्य, और शासन काल था अजात शत्रु का। द्वितीय जो हुई 383 ईस्वी पूर्व हुई, वैशाली में स्थान बिहार, अध्यक्ष सभाकामी, और शासन काल था काल अशोक। तृतीय हुई 255 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में स्थान बिहार में, और मोगले पुत्र के यहाँ अशोक शासन काल में। और चौथी ईस्वी की पहली शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर, वसुमित्र अब सुघोष अध्यक्ष, और कनिष्ठ शासनकाल। मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश वीवी हब सीसी नमोच, वीवी हब सीसी नमोच। वीवी से हो गया वृद्धवंश हो गया, वी से वृद्धवर्ती है से हर्यक वंश हो गया, वै से बिमसार हो गया, सी से शिशुनाग वंश हो गया, से
शिशुनाग हो गया, नय से नंदवंश हो गया, मैं से महापद्म नंद हो गया, और मोह से मौर्य वंश हो गया, च से चंद्रगुप्त मौर्य। 31वां प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट है। अशोक के 14 शिलालेख, 14 शिलालेख में से कभी ना कभी परीक्षा में से एक आध शिलालेख पूछ लेता है, लेकिन 14 शिलालेख में से आप कहाँ लो याद रखेंगे, उसमें से भूल जाते हैं, कुछ याद रख लेते हैं बच्चे, लेकिन सभी का माइंड एक सा नहीं होता। इसलिए ट्रिक के माध्यम से अगर बच्चे याद करके जाएंगे तो ना भूलने के। ट्रिक इसकी अच्छी है। पशु मनुष्य रूपी अध्यम नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता। तो देखिए ट्रिक कोई भारी नहीं है। पशु मनुष्य रूपी है, अध्यम नीतीश को प्रजा वरदान दे, नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता। और विचार करे कौन करे, कल की जनता। तो पशु पहली शिलालेख में आ जाएगा पशु बलि की निंदा के विषय में। दूसरी आएगी मनुष्य से, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के रूपी और ऐसे अधिकारियों को आदेश, जैसे धर्म से संबंधित शेष नियम, में से महापात्रों की नियुक्ति, और नी से नियंत्रण की शिक्षा, ती से तीर्थ यात्रा का वर्णन, से सच्ची भेंट, और प्रजा प्रजाहित का संदेश, वरदान से वरदान को सर्वोत्कृष्ट, और विचार विचारों का सम्मान, और कल से कलिंग का युद्ध, और जी लास्ट है जनता, जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इतना अच्छा प्रश्न था। अब शेर शिलालेख विस्तार से देख लेते हैं 10 के 10। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, दूसरे शिलालेख मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, तीसरा राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया, चौथा शिलालेख में धर्म से संबंधित शेष नियम, और पांचवें में धर्म महापात्रों की नियुक्ति, और छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, और सातवें अशोक की तीर्थ यात्रा, और आठवें में हो गया अशोक की तीर्थ यात्रा, और नवें में हो गया सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार, और 10वें में हो गया प्राजित प्रजाहित का संदेश। ये 32 प्रश्न है। 32 को खत्म करते हैं, इसमें से बहुत कम प्रश्न पूछ जाते हैं। मौर्य वंश के बाद राजवंश, पशु बाघ शिशु विभाग, पैसे पशु मित्र हो गया, से सुग वंश हो गया, और वासे वासुदेव हो गया, कैसे कर्ण वंश हो गया। मौर्य वंश के बाद राजवंश के जो होते, और सी से चुमुक हो गया, से सातवाहन वंश हो गया, बी से विद्या शक्ति हो गया, वा से वाक्टा वंश हो गया। देखिए जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे क्लास लंबी हो जाएगी तो कहाँ लो याद करेंगे, लेकिन कम से कम 50% तो इस क्लास में लेके ही चलेंगे। 50 से ज्यादा प्रश्न नहीं करवाएंगे, कल को करवाएंगे, क्योंकि 50% तो होने भी चाहिए क्लास में। 50% कोई ज्यादा नहीं है, परीक्षा में 150 प्रश्न आ जाते हैं। 35वां प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपने कई बार परीक्षा में देखा होगा। ट्रिक है अबनाच, अबनाच के नाम से आ जाएगा। ऐसे अश्वघोष, वैसे वासुदेव, और नासे नागार्जुन, और चैसे चरक, ये कौन थे, कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। गुप्त शासक को क्रम ये रहा, गुप्त शासकों का क्रम ये है। आप चाहें तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, लेकिन गुप्त शासन काल का इतना इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। 37वां, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान। ब्रह्म ब्रह्मा कालिदास का वध आया, ये ट्रिक है इसकी। और जी ब्रह्मगुप्त हो गया और कालिदास दोनों हो गए। प्रश्न ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 38वां प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा विजित 5 प्रदेश, यानी हर्षवर्धन द्वारा विजित 5 प्रदेश कौन से। पंजाबी, काना, मंगाऊ, ये ट्रिक है इसकी। पंजाबी, काना, मंगाऊ। पंजाब, काशय, कान्यकुब्ज, मैं से मिथिला, ग से गौण, ऊ से उड़ीसा।
हर्षवर्धन रचित ग्रंथ है रत्ना को नागप्रिय है। ट्रिक है इसकी, रत्ना को नागप्रिय है तो रत्नावली हो जाएगा, रत्ना से कोश है, नाग से नागा, नंद हो जाएगा, प्रिय प्रिय से प्रियदर्शिका हो जाएगा। हर्षवर्धन ने नागावंत और रत्नावली तथा प्रियदर्शी नामक की ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न पूछिएगा हर्षवर्धन ने किस ग्रंथ की रचना करी थी, तो इनका बता देना। एक की हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे? जय हरि बाण ट्रिक है इसकी, और जय से जयसेन हो जाएगा, है से हरिदत्त हो जाएगा, मैं से मयूर होगा, और बाण से बाण भट्ट। दिल्ली सल्तनत के राजवंश गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो कौन थे दिल्ली के? गुलवंश। गुल से गुलाम वंश हो जाएगा, खिले से खिलजी वंश हो जाएगा, तो से तुगलक वंश हो जाएगा, सांस से सैयद वंश हो जाएगा, लो से लोधी वंश हो जाएगा। 41। अब आ गया है 42वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के राजवंश संस्थापक हैं। ट्रिक, कुत्ता जल गया हिजाब से, तो कुत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, जला जला से जलाउद्दीन फौज खिलजी, और गया से गयासुद्दीन तुगलक, और खिजा से खिरजा खां, और बैस है बहलो लोधी। अलाउद्दीन खिलजी द्वार बाजार में व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी कौन थे? तो दिशा बम लिख दो ट्रिक में धड़ाक से, दिशा बम लिखने के बाद में एकदम निकल आएंगे सब। दी से दीवाने रियासत, सा से साहना, और बै से ब्रीद, और मैं से मुन्नी। 44वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के चार सिपह सलाहकार अनुज उल्लू, ट्रिक है इसकी अनुज उल्लू, तो ऐसे अंगद खान हो गया, नू से नुसरत खान हो गया, जैसे जफर खान हो गया, और ऊ से उल्लू खान हो गया, उलुग खान हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के विवाद स्पर्ध कार्य है। ट्रिक है दो रस खुराक, दो रस खुराक यानी दो से दुआब क्षेत्र कर में वृद्धि, रह से राजधानी में परिवर्तन, सह से संगीत मुद्रा का परिचलन, खुरासन अभियान, और कैसे कराचलन अभियान। प्रश्न संख्या 46, फिरोज शाह तुगलक द्वारा वसूले जाने वाला कर। ट्रिक है इसकी पूजा खाजा, यानी खै से खू से हो गया खुम से, जा से हो गया जकात, और खा से खराज, और जा से जाजिया। 47वां सवाल है, सल्तनत कालीन सल्तनत कालीन सेना का विभाजन। ट्रिक है पहला घर ट्रिक है इसकी, पैसा पैदल सेना, है से हाथी सवार होना, और जी घै से घुड़सवार होना, यानी सल्तनत सेना के तीन भागों में व्यक्त थी, घुड़सवार सेना हाथी, गज से सवार होना, पैदल पादक सेना, यानी इसमें तीन थी, तो घुड़सवार थी, और घुड़सवार यानी घोड़ों पर, हाथी से, और जो बाकी जो सेना थी वो पैदल थी। और इस सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? इसकी ट्रिक जो 80 आम खा, 80 आम खा, यानी ऐसे अश्वरोही, से सरे खेल, और सी से सिपल सहार, और आ से अमीर, मैं से मलिक, खा से खान। 49वां प्रश्न आ गया है, सल्तनत काल में भूमि का वर्गीकरण। से समांत भूमि, वैसे वैक भूमि। लास्ट प्रश्न ले लेते हैं आज का, क्लास लंबी नहीं करेंगे, मात्र 30 मिनट की क्लास करेंगे, और 50 प्रश्न जो बहुत ही इंपोर्टेंट हमने करवाए हैं, अगर इन्हें अलग से देखें तो कम से कम 100-200 प्रश्न होंगे। सल्तनत काल में बटाई का प्रचलन, सल्तनत काल में बटाई का प्रचलन, तो रास खेल के नाम से आ जाएगा, रास से रसाई बटाई, और खे से खेत बटाई, अल्ले से लंक बटाई। तो सभी को हम अपने चैनल पर बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला हमने जब इस चैनल की शुरुआत करी थी तो हमने देखा कि इसमें कुछ हमसे दिक्कत रही, कुछ हमने अच्छा नहीं कर पाए थे, जिसमें बोर्ड पर कुछ राइटिंग सफा नहीं चल रही थी, कुछ बोलने में भी कुछ समस्या सी आ रही थी, जिसमें आवाज सफा नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम बेहतर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बेहतर ही करते रहेंगे। आपका सहयोग रहेगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, ताकि हम ऑनलाइन आ सकें, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर हो गए तो हम अपने चैनल पर ऑनलाइन आएंगे और आपको जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी करवाएंगे।
तो सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।